हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ कुमार आर्यन एंड वेलकम टू ऑर्बिट स्मार्ट क्लासेस। पिछले क्लास में जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा था वो था बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना। हम लोगों ने फॉर्मूलाज पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा, सम स्टैंडर्ड एंगल्स के बारे में भी पढ़ा। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका मैथमेटिक्स ही नहीं, बहुत साइंस के भी फील्ड में बहुत वास्ट यूजेस है, ठीक है। तो लेकिन अभी हम लोग कुछ उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स, जो कि आपके बुक में है। तो इस क्वेश्चन में अप्रोच किस तरीके से लगाना है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बच्चे को अक्सर इसमें डाउट रहता है। तो होता क्या है कि हमें एक ट्रायंगल दे देगा, सपोज दैट एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया और उसमें आपको एक साइड दे देगा और एक एंगल दे देगा। अब आपको ये बोल सकता है कि जो रिमेनिंग साइड है या कोई भी अदर साइड, थर्ड साइड निकाल के दिखाएंगे। फिर क्या हो सकता है कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड दे देगा और बोलेगा कि इस ट्रायंगल में थीटा का वैल्यू निकाल के दीजिए, ठीक है। तो लेट्स लर्न दिस फ्रॉम एग्जांपल सो दैट योर कॉन्सेप्ट विल बी मोर क्लियर। अगर हम बात करते हैं सपोज दैट कि ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, और ये 90 डिग्री पे राइट एंगल है, करेक्ट। राइट एंगल है 90 डिग्री। देन अब हमको क्या दिया हुआ है कि हमको एक एंगल दिया हुआ है या एक साइड दिया हुआ है। तो सपोज दैट हमें परपेंडिकुलर का या फिर हाइपोटेन्यूज का मेजरमेंट दिया हुआ है, सपोज दैट 20 यूनिट या 20 सेंटीमीटर मीटर कुछ भी, ठीक है। और साथ ही साथ हमें इसका 45 डिग्री दिया हुआ है थीटा, ठीक है। अब हमें निकालने क्या बोला कि कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट बी एंड सी, या बोल सकते हो कि हमें बेस निकालना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एंगल जो हम लेते हैं, सपोज करते हैं जैसे यहाँ पे 45 डिग्री किसको लिया गया है, सी पे, तो इसके सामने जो साइड होगा हमारा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा। 90 डिग्री के सामने हमारा साइड हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है, और रिमेनिंग साइड बेस हो जाएगा। तो अब बताइए कि यहां पे हमें क्या क्या निकालना है। तो हमें निकालना है ये, ठीक है, और दिया हुआ क्या है ये। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाएं कि जिससे हमें बेस निकल जाए। तो पहले ये सोचना है कि दिया क्या क्या है। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है परपेंडिकुलर, ठीक है, फिर और बेस निकालना है। तो ये सोचिए कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें परपेंडिकुलर भी आता है और बेस भी आता है। सोचिए, करेक्ट, tan थीटा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहां हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू p बाय b, करेक्ट, ठीक है। फिर क्या है कि अब हमारे पास tan थीटा का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री। तो हम यहां लिखेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर का मेजरमेंट कितना है 20, तो यहां 20 लिखेंगे, और बेस का मेजरमेंट नहीं पता है तो से दैट इसको x हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब tan 45 का वैल्यू जल्दी से बताइए। तो tan 45 का वैल्यू होता है हमारा 1, करेक्ट। तो हम यहां 1 लिख सकते हैं और ये हो गया 20। तो x का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, बताइए। तो x का वैल्यू आएगा हमारे पास 20 यूनिट्स, ओके, ठीक है। इससे ये क्लियर होगा कि कैसे कॉन्सेप्ट को लगाना है। और एक एग्जांपल अगर हम देखें जिसमें क्या दिया हुआ है कि आपके पास एक ट्रायंगल फिर से दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी, राइट एंगल है बी। अब आपको कुछ से दैट इसमें हमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, सपोज दैट 30 एंड परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है 50, करेक्ट है ना। तो अब हमें यह सोचना है कि हम इसमें कैसे अपना जितने भी फंक्शन हम लोगों ने सीखा है तो इसको अप्रोच कैसे करें, उसको कैसे यूटिलाइज करें, ठीक है। हमें निकालना क्या है, x का वैल्यू, मतलब ये जो एंगल है हमारा। तो देखिए पहले यहाँ दिया क्या क्या हुआ, यहाँ परपेंडिकुलर दिया हुआ, हाइपोटेन्यूज दे दिया है। तो यहाँ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगेगा, sin थीटा, करेक्ट, वेरी गुड। तो sin थीटा जो है हमारा इज इक्वल टू होता है p बाय h, ठीक है। तो sin थीटा इक्वल टू p बाय h होता है, ठीक है। थीटा का वैल्यू तो पता नहीं, तो यहाँ पे हम sin x लिखते हैं। अब p कितना दिया हुआ है, तो p हमारा दिया हुआ है 50 और हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, करेक्ट ना। तो हम यहां लिख सकते हैं sin x इज इक्वल टू 1/2, करेक्ट। अब ये सोचिए कि साइन का वो कौन सा एंगल
स्टैंडर्ड एंगल जिसका वैल्यू हमारा 1/2 होता है। सोचिए, करेक्ट, वेरी गुड। तो साइन x इज इक्वल टू क्या, हम इस 1/2 को साइन 30 डिग्री बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फंक्शन हमारा सेम है, देयरफॉर एंगल भी हमारा सेम होगा। ये नहीं करना है कि इसको काट देना है, ओके, कैंसिल आउट नहीं होगा। ये सोचिए कि फंक्शन अगर सेम है तो एंगल भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अब तक ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें क्वेश्चंस पे अप्रोच लगाना है हम, ठीक है। अब थोड़ा लेवल को टफ करते हैं। मैंने पहले से आपको एक क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखा है। क्या है इस क्वेश्चन में, कि इस क्वेश्चन में है कि फाइंड x इफ क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल इस वाले में अगर हम इसका नाम दें तो मान लेते हैं इसको A B C एंड D, ओके। देन इन ट्राइंगल ABC हमें वैल्यू दिया हुआ है इसका 30 का, BC का वैल्यू दिया हुआ है 30 एंड साथ ही साथ एक एंगल दिया हुआ है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, x, ये वाला। और इस ट्रायंगल में जब हम देखें ABD में तो हमें क्या दिया हुआ है, एक साइड दिया हुआ है और एंगल नहीं दिया हुआ है, करेक्ट। तब कैसे होगा, कैसे होगा? तो अगर हम इस ट्रायंगल को यूज करके ये परपेंडिकुलर जो AD है हमारा, इसका मेजरमेंट निकाल ले और फिर उस मेजरमेंट को यूटिलाइज करके इस ट्रायंगल में इस एंगल का वैल्यू निकाल, यही करना है हमें। अब देखते हैं कैसे करना है। तो इन ट्रायंगल ABC, इस तरीके से अच्छे से लिखना क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC, अब ABC में सोचिए कि हमको एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है हमारा और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर है और बेस निकालना है हमें, ये वाला, करेक्ट। तो परपेंडिकुलर बाय बेस निकालना है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस किसमें आता है, tan थीटा में। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा P/B। अच्छा, tan थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है ये बताइए। तो परपेंडिकुलर हमारा दिया हुआ है 30 बाय बेस में निकालना है, तो बेस की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, AB, करेक्ट, ठीक है। अब tan 60 का वैल्यू होता है हमारा √3, करेक्ट। तो √3 इज इक्वल टू 30 बाय AB। तो AB हमारा कितना नीचे क्या आएगा, 30 बाय √3। यहां पे हमारा 30 बाय √3 आया। अब इसको हम 3 इंटू 10 बाय √3 लिख सकते हैं, है ना, करेक्ट। अब ये √3 इस 3 को कैंसिल आउट करेगा और हमारे पास यहाँ बचेगा √3। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू हमारा 10√3 बचेगा, करेक्ट। तो ये हम यहाँ पे इसलिए आप लिख दिए कि AB हमारा 10√3 बचा। अब क्या है कि इस ट्रायंगल में, अब इन ट्रायंगल और ABD में हमको निकालना क्या है, x का वैल्यू, और वही क्वेश्चन में मांगा भी है। तो उसमें कैसे करेंगे, तो फिर से अच्छे तरीके से लिखना है क्या, नाउ इन ट्रायंगल ABD, ओके। अब देखिए ABD में हमको ये एंगल है, मतलब x है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, करेक्ट, क्योंकि 90 डिग्री के सामने ये हमारा साइड है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है, साइन थीटा, वेरी गुड। तो साइन थीटा इज इक्वल टू P/H होता है, करेक्ट, ठीक है। अब साइन थीटा का वैल्यू नहीं पता हमें, तो थीटा इसकी जगह पे हम x लिख रहे हैं और परपेंडिकुलर कितना है हमारा, तो परपेंडिकुलर है हमारा 10 बाय √3 बाय, अब क्या है, हाइपोटेन्यूज कितना है, 20 है, करेक्ट, 20। अब ये 10 और ये 20 कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, साइन x इज इक्वल टू √3/2, है ना। अब ये सोचिए कि साइन का वो कौन सा एंगल जिसका वैल्यू √3/2 होता है, 60 डिग्री, करेक्ट। चलिए, तो साइन x इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री। अब देखिए फंक्शन सेम है, एंगल्स भी हमारा सेम होगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। तो यहां हम क्या बोलेंगे, x इक्वल टू हमारा 60 डिग्री था। तो देखिए कि कैसे हम लोगों ने
ट्रिग्नोमेट्री का जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा था उसको अप्रोच करके किसी भी ट्रायंगल में हम अपना एक जो क्वेश्चन में दिया रहेगा चाहे एंगल्स या साइड कैसे निकालेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ और भी फॉर्मूलाज जिसका हम लोग आगे यूज भी करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले ये बताइए कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है सम ऑफ टू एक्यूट एंगल हुज मेजर्स इज 90 डिग्री। तो 50 प्लस 40, 30 प्लस 60 या 70 प्लस 20 सब का मेजरमेंट हमारा कितना होगा है 90 डिग्री। करेक्ट, तो वो सब हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। क्लियर है? ठीक है, फिर क्या है कि हमें कुछ फॉर्मूलाज को याद रखना है। क्या क्या है वो फॉर्मूला देखते हैं। तो जो पहला हमारा फॉर्मूला है वो है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। करेक्ट, सिमिलरली कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, अब sec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा एंड cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। फिर लास्ट हमारा बचता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा एंड cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूलाज आपको याद करके रखना है क्योंकि क्वेश्चंस आपका इस पे श्योरली आएंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन, देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन सबको या जो क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए इससे पॉज कर दीजिए। तो जो क्वेश्चन होगा हमारा कैसा होगा, यहाँ क्वेश्चन है हमारा इवैल्यूएट cot 54 डिग्री बाय tan 36 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री बाय cot 70 डिग्री माइनस 2। इसका आपको वैल्यू निकाल के देना है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा और tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है इक्वल टू cot थीटा। करेक्ट, ठीक है, तो क्या हम इस cot 54 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं कि cot 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री। आप लोग क्यों सर देखें 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री करेंगे तो वापस 54 डिग्री आ जाएगा। करेक्ट। अच्छा, अब नीचे वाले को चेंज नहीं करना है, हमें हमेशा याद रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन में या तो न्यूमरेटर को चेंज करना है या फिर डिनोमिनेटर को, किसी एक को बस चेंज करना है और जो नीचे है उसको एज इट इज छोड़ देते हैं tan 36 डिग्री। आप ये भी कर सकते थे कि आप डिनोमिनेटर को चेंज कीजिए, न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ दीजिए, फिर प्लस इसमें करके दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ ऊपर वाले को सॉल्व नहीं करेंगे, हम नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। तो ऊपर हम छोड़ देते हैं इसको tan 20 डिग्री। अब क्या बताइए, क्या हम cot 70 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, करेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे माइनस 2। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा tan का क्या होता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा और cot 90 डिग्री माइनस थीटा का होता है tan थीटा। तो देखिए cot 90 डिग्री माइनस ये हमारा थीटा, करेक्ट, तो हमारे यहाँ पे क्या बचेगा tan 36 डिग्री tan थीटा, करेक्ट, और नीचे भी है हमारा tan 36 डिग्री। फिर यहाँ पे ऊपर में है हमारा tan 20 डिग्री न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर में देखिए cot 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या बचेगा tan थीटा, तो tan 20 डिग्री माइनस 2। अब देखिए सेम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो बचेगा क्या 1 + 1 - 2। अब देखिए 2 - 2 = 0। है ना आसान क्वेश्चन। सो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में